हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। खाना हमारा बन गया, खाने में हम भी बहुत अच्छे। मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो सुबह बनाया था सब्जी रोटी टिफिन वगैरह के लिए, अभी भी थोड़ा सा रखा हुआ है। और दोपहर के खाने में आज दाल चावल नहीं बनाया, आज हमने बनाई खिचड़ी। इसलिए सुबह का खाना थोड़ी रोटियाँ रखी, जिसको रोटी सब्जी खाना होगा वो खा लेगा। और कल दाल चावल बनाया था, अभी तक रखा था, किसी ने ढंग से खाया नहीं। एक तो कल एकादशी थी, तो जाहिर सी बात कोई चावल खाता नहीं, खाली बिटिया नहीं खाया था, तो चावल अभी तक रखा हुआ था। तो बासी चावल तो जाहिर सी बात कोई नहीं खाएगा, इसलिए हमने सिर्फ खिचड़ी डाल दी है और सब्जी रोटी सुबह की रखी। मेरा काम सारा फाइनल हो चुका है। दीक्षित महाराज के कपड़े चेंज हो रहे हैं, पेपर लगा के आ चुके हैं। हम जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जब तक बच्चे आ जाएंगे। बच्चों के आने का भी कम से कम 1 घंटा है, तो 1 घंटे में अच्छा खासा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ना क्या ही रेस्ट। आज मैंने बउआ को मार भी दिया, बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का। उसको पीट डाला आज हमने। सुबह ही उठ के जो है नाटक करने लगता। भाई बहन लड़ते भी है, और जब हम उसको मारने लगे तो मीठी नाराज़ भी हुई। हमको जूता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो जूता? और कुछ देने को नहीं मिला हमको? और कुछ देने धुलने मशीन में डालने। गाय 3 बज के अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय। और आज मेरा फास्ट रहेगा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। पानी ऑलमोस्ट जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी पिएंगे। ये चाय बना रहे हैं, ऑफिस में कोई आया उसके लिए चाय बना रहे हैं। चाय का भी त्याग करूँगी। सुबह पी चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ। मैं सुबह में 1 कप चाय पी चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एक ही कप बनाए थे, वरना क्या होता ना, मैं एक्स्ट्रा बना के रख लेते थे, पीने के बाद फिर गर्म करके पी लेते थे, तो उसकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, आदत पड़ी जाएगी। और आज पूरा दिन ना पानी ना खाना ना चाय, कुछ भी नहीं। एक चाय पी लिए, अब नहीं पियेंगे। अब बच्चे भी तक आए नहीं यार, पता नहीं क्यों मन लगा हुआ है। और कल तो 3 के बाद आए थे वैसे, अब रास्ते में होंगे, छुट्टी हो चुकी है, पता किया था। तो ये हम दे देते हैं चाय बना के ऑफिस में। दीक्षित जी खाना खा चुके हैं, उनको चाय पीना, अब खुद के लिए नहीं, मतलब कोई आया था ना उसके लिए बनाना, उनके लिए बनाना था भैया के लिए। देखते हैं। चली गई गाइस, चलते हैं नीचे। सोचा था आराम करेंगे, आराम नहीं कर पाए। बच्चे आ गए थे तो फिर हमें ऊपर चले आए, इन लोग को नहलाना था, कपड़े वगैरह धोने थे। मिट्टू को ले चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप जा चुकी है। यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ तो मिट्टू हमारे जो है शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं। इसलिए कर देती हूँ इसको बंद। देख के बच्चे खाना खाते। बउआ को खिला दी थी, खाली बिटिया रानी को लेट हो जाता हर काम में बेचारी। पापा का भी काम करने लगती है, मम्मी का भी काम करने लगती है। मेरी सॉक्स देखी थी बिटिया? तुमने सॉक्स देखा था, नीचे मिला? मशीन के अंदर एक बार जो है झाँक लेना। पता मैंने दीक्षित जी के सॉक्स धुले, उसका एक पेयर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ गिर गया। और कपड़े लाए, देखे कैसे फेंक दी, इनसे एक काम को बिगाड़ दिया। कपड़े आते इन लोग इस कदर फैला देते हैं ना, जैसे लग रहा है कि दूसरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कल सैटरडे है तो वाइट ड्रेस पहनना है इन लोगों को, लेकिन फिर भी तमीज़ से टांगना तो चाहिए। सब इधर उधर फैला के रख देते हैं। याद आ गया, मैं कही तो टांगने से अच्छा है कल सैटरडे है, वाइट ड्रेस पहन के इन लोग को जाने का। कल वाइट ड्रेस पहननी है ना बेटी? हैं? कल वाइट ड्रेस में जाना है ना, तो इसको मशीन में डाल देते हैं। सुबह चलाएंगे तो सुबह वॉश हो जाएगा। बाहर क्यों खड़े तुम लोग? देखो दिखा नहीं, सॉक्स देखी नहीं ना? ये देखिए मिली। इन लोग को कोई चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ करना ना पड़े, देखना ना पड़े बस। भैया गए ऑफिस में, काम हो रहा था, गए भैया? अच्छा ठीक है। चिल्लाने लगती है। हम नीचे काम चल रहा था तो हम इसलिए ऊपर चले गए थे। झोला वोला सब इधर पड़ा हुआ है। फिर ये चीज़ मिल नहीं रही है, सामने रखी, मुझे मिल नहीं रही है। दो आके दौड़ते रहो। ऑफिस की लाइट ऑफ कर दें। देखो जूते देख रहे, ये होता है बच्चों के आने के बाद हमको ये करना पड़ता है। सुबह एकदम मेरा घर कितना नीट क्लीन था, था कि नहीं जब आप आए हो? तो
तुम्हारे ही तरह है ना, आते झोला इधर टांग देते हैं, बैग उधर रख देते हैं। तुम और ने क्या इंग्लिश में बात करेंगे, पहले हिंदी में तो कर लो। अरे मास्क लगा के घूम रहा है। मैंने खाना खाया तुमने? हाँ, खा लिया मैंने। ये लो कबाड़ फेंक दो। खेल रहा है, खेले ना कबाड़। क्या गा रहे थे? हाँ गाओ गाओ गाओ। क्या हुआ? कितने सीधे है ना ये। अरे कुछ बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो बोलो। खुश। हाँ ये बोल रहे थे, सीधे है कि पूछो ना। गाओ। बहुत अच्छे सिंगर है हमारा बेटा भी, हमारे हस्बैंड भी। मैं हस्बैंड को गाने बड़े अच्छे आते हो और ढोलक भी बजाना आता है। बीवी को नहीं आता है, मतलब मुझे गाने तो आते हैं पर ढोलक वोलक नहीं आती परफेक्ट। किसी को हमारे घर में नहीं आती, पर दीक्षित जी को बहुत परफेक्ट ढोलक बजानी आती है। जा रहे हो काम पे? ठप्पर ठप्पर तो हमको भी बजानी आती है, जैसे सब कहते हैं परफेक्ट, लेकिन जो अच्छी ढोलक जो हर एक ताल में बजा ले, जैसे कि अम्मा थी जो एक्सपायर हो गई, वो बहुत मस्त ढोलक बजाती थी। और इसके बाद हमारे यहाँ दीक्षित जी बहुत अच्छे बजा लेते। मेरी जो छोटी बहन है वो परफेक्ट, इतनी अच्छी ढोलक भाई साहब से, और कहीं सीखने नहीं गई, खुद से आया। तो इस तरह तो कोई मतलब तो एक होता है बजाना, उस तरह तो हमको ही बजाना था, काम चलाओ जैसे होता नहीं कि समाज में बैठे हमहू कर ले, वो तो वो आता है, हमहू कहना आता है, और हमहू की तरह कर ढोलक बजानी भी आती है। लेकिन अच्छी ढोलक जो होती है वो दीक्षित जी बहुत अच्छी बजा लेते हैं। एक बार पता है क्या हुआ था, मेरे घर की ढोलक गई एक लोग यहाँ, तो एक लेडीज़ थी, उनको ढोलक बजानी आती नहीं है और मतलब मेरी ढोलक ले गई, तो उन्होंने ढोलक बजाया और दूसरे दिन कहती क्या है तुम्हारी ढोलक बहुत बेकार थी, तो मतलब खटर पटर भटर भटर हो रही थी। तो मैंने कहा हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ यूज़ तो बहुत कम ही होती है, तो रखे रखे भी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ख़राब हो गई, और हमने मतलब कहते नहीं कौवा कान ले गया, तो मैं वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो हमने ढोलक को रख दिया था, और फिर एक दिन बनाने वाला आया तो हम दिखाने जा रहे थे, तभी जब चेक किया तो पता चला मेरी ढोलक बिल्कुल सही है, ना खबड़ खबड़ हो रही है ना ढपड़ ढपड़ हो रही थी, मस्त ढोलक हमारी बज रही थी। और तो हम भाई मम्मी से अपनी कहने लगे कि मम्मी उन्होंने तो ऐसा बोला, उनके कहने पे हमको लगा कि भाई देखो होता है ना कि हम लोगों इधर के हैं तो हम लोगों को इतना नहीं आता चीज़ें, लेकिन वो जहाँ के हैं उधर के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खुद कहते हैं कि हम सरगुण संपन्न है, हमें सब कुछ आता है और हमें ये करना आता वो करना होता, उन्हें वो अपने मुँह से कहते सब कुछ करना है। तो भाई हम उनके साथ ज़्यादा रहे तो है नहीं, ज़्यादा मुश्किल से 10-15 मिनट आधा घंटा रहे, ज़्यादा जानते नहीं। और मम्मी हमने उनके वजह से सोचा कि ढोलक बनवाने वाली होगी, इसमें मम्मी ने डांटा, बोला बहुत सौरे हैं उनके बजाय के। मम्मी ने कहा तुम्हारी ढोलक सही है, वाकई में सही थी। जो बनाने वाले भैया तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा बनाने तो कहो हम चेंज कर देंगे, जो उसका जो खाल वगैरह नहीं होता है साइड साइड का, वो उन्होंने कहा हम चेंज तो कर दें, बट तुम्हारी ढोलक सही है, तो फिर हम क्यों चेंज करें। तो हम ना वही सोचे, हम कहे हाय भगवान, ग्रुप में ऐसी कुछ लेडीजें होती हैं ना भाई साहब कि नहीं करना आता है, साहब बोलो ना भाई हम ये चीज़ नहीं कर पाते। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हाँ मेरी मम्मी सही कहती थी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, चीज़ें खराब बजा शौर नहीं। तो एक बार मेरे ढोलक के साथ ऐसा हो गया था। ये ढोलक बहुत परफेक्ट है, हालांकि मुझे दूसरी वाली पसंद है जो पेच वाली होती है, देखो क्या ही होता है, पर है जब चीज़ें होती तो दूसरी लेने की मन नहीं करता है, लेकिन मन हमारा पेच वाली ढोलक लेने का बहुत है, देखो कब तक क्या लेते हैं। हेलो गाइस, हम दूसरे दिन अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कल हम कुछ कर ही नहीं पाए थे, इतना काम निकल रहा था, तब ना कटिंग वटिंग की, कटिंग करने में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, नीचे बैठ के करना पड़ता ना, इसलिए पूरा दिन उसी में निकल गया, फिर थक गया और रेस्ट करने लगे, फिर रेस्ट करने में ही समय निकल गया मेरा पूरा। शाम को अपना खाना पीना वो शाम को भी होने लगता है, इसलिए मैं नहीं किया। बच्चे आते होंगे, टाइम हो चुका है, पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं, और पति देव अपने घर अपने काम पे निकल जाओ, घर कह रहा है अपने काम पे निकल जाओ, घर ही है, पूरा दिन तो बाहर ही रहते हैं, रात में खाली सोने आते हैं। ये रहता है मेरे मिट्ठू, और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। ये मेरे मिट्ठू ना बहुत गाइस चालाक है, पता नहीं ये ऐसा कर रहे हैं कि सभी का, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम इन लोगों को देखा है। मेरे मामा के यहाँ जो पला है ना, वहाँ ऐसा हमने कुछ नहीं देखा था, बल्कि हम अपने मामा के यहाँ रुकते भी थे,
मेरे घर में मिट्टू आया ना, मामा बहुत खुश हुए इनको देख के। अरे वाह, तुमने भी रख लिया? हमने कहा हाँ मामा, मैं लेके आया। जो मेरे मामा घर आया था ना मिट्टू, वो उड़कर कहीं से आया था अपने आप और जा ही नहीं रहा था, इसलिए मामा ने उसको रख लिया था अपने घर में। लेकिन वो एक था सिंगल। इस बार लेके आए हैं 2। वो अपने आप आया था और अपने आप 7 साल बाद चला गया, उड़ गया था। और वो उसी दिन आया था, बताते हैं मामा लोग कि मेरे भाई का जब सारा मतलब जो होता नहीं है क्रियाकलाप करके घर अपने घर पहुँचे, तो वो उड़ के आ चुका था, बैठा हुआ था। उसी दिन मिट्टू मिला था, तो सब लोग उस मिट्टू से बहुत प्यार करते थे। वो अपने आप आया और अपने आप चला गया था, तो ये था। और मेरे मिट्टू पता है गाइस कैसे है, इनको जब तक सुबह साफ़ सफाई, हम कभी कभी तो कर देते हैं, नहाने से पहले साफ़ सफाई वगैरह सुबह ही कर देते हैं, लेकिन अगर करना भूल गए ना आप साफ़ सफाई इन लोगों की, तो आप कितना भी इनको खाना दे दो, कुछ भी दे दो, ये खाते ही नहीं हैं। तो हमने इनकी साफ़ सफाई की, पूरा नीचे पिंजरा वगैरह इनका सब धुला, केस वेस, तब जाके इन्होंने खाना शुरू किया। और अमरूद भी तब खाते हैं जब अमरूद के साथ इनको कुछ ना कुछ दे दो। तो इस समय गेहूँ उनको बहुत पसंद है, तो गेहूँ भी दे देते हैं। रोटी पड़ी थी सुबह की, जो दी हुई थी रोटी, वो इन लोगों ने छुआ तक नहीं था, जब तक हमने पूरा केस साफ़ नहीं कर दिया। बहुत बदतमीज है। अभी तक बच्चे आए नहीं, टाइम हो चुका है, उन्हीं का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो उन लोग को भी नहलाना धुलाना और खाना पीना रहता है। आ रहे आ गए। आने, तुम वहाँ क्या करने गए थे? चलो आओ। तो दिया ढूंढ के थक गए हो, इसकी साइकिल अंदर कर लो। इतने नकलची मिट्टू हैं, इधर नहा रहे थे बच्चे, तो देख देख के अपना भी मुंह डाल रहे थे उसी में। अब नहीं नहाओगे? नहा लो, नहाओ। क्या हो, नहा चुके? देख इतना पानी फैलाया हुआ है, उसी में झाड़ झाड़ के ना अपना भी नहाने दिखा रहे। जितने जग पानी वो डाल रही थी, उतने जग पानी ये डाल रहा था। इतने नकलची हैं ये लोग। चलो हो गया, शाम हो गई। मैं नहा के कपड़े यहाँ देखो कैसे डाल के गई हैं, जैसा लग रहा अभी ऊपर से नीचे उठाने वाला, नीचे से ऊपर उठाने वाला। अब धूप भी इस समय ज़्यादा नहीं निकली, सुबह तो बहुत ठंडी हो रही थी भाई साहब, कोहरा भी था आज। तो जैसा लग रहा है ठंडी वापस आ रही है। हमारे मिट्ठू राजा, इनको बेचारे को अगर मैं भूल गई ना, तो ये रात तक नहीं पड़े रहते। उस दिन हम चले गए थे 3-3:30 बजे चले गए थे बाहर, अच्छी खासा धूप भी था, मौसम भी साफ था। मैं कहा बच्चे उठा लेंगे, और छोड़ कर चले गए। रात में हम आए 9 बजे। भाई साहब मेरे मिट्ठू ना ऊपर बैठे ही रह गए। गेट बंद कर दे, ये कपड़ों को मशीन में डाल दे। ब्लू वाली धुल दिए थे, मशीन लगा दे। अब ये रह गए हैं धुलने के लिए। इनको तो मीठी बिटिया कहाँ चली गई है? आ गए, चलो आओ अंदर आओ। पता नहीं हमारी बिटिया रानी कहाँ चली गई। खुला है, अभी नहीं है। मीठी, घर में मीठी को ढूंढ के आए। मीठी क्या कर रही है? लेटी। क्या मीठी थक ज्यादा गई क्या? सर दर्द दवा खाई? अच्छा, सर में दर्द हो रहा है। आज गेम हुआ था क्या? क्योंकि जब गेम होता है तभी बच्चे थकते हैं। आज सैटरडे था, गेम था क्या आज? गेम होता नहीं है स्कूल। अब नहीं होता सैटरडे को गेम्स का बेल लगता है, लेकिन मैम लेके नहीं जाती हैं। मैम से कहा करो, मैम लेके जाए। नहीं ले जाती, कहती है अपना काम पूरा करो। हैं मेरा तो हम इसको नीचे ढूंढ रहे हैं। कहाँ चली गई? पूजा की आज सुबह नहीं कर पाई थी, नहा नहीं पाई थी, सुबह से चली गई थी। तो शाम मतलब 3 बजे तो आई है घर, फिर नहा के पूजा की, खाना खाए। अब हम कल मशीन सुबह चलाएंगे, कुछ वक्त तो नहीं चलाएंगे, कौन रात में कपड़े धुलेगा। शाम जा रहे हैं, खाना बनाएंगे जाके। इतनी ठंडी लग रही है, शाम उसको हवा चले ना, इसीलिए हवा की सारी ठंडी है, वरना इतनी ठंड है नहीं, है ना मीठी? मीठी यहाँ ऑफिस में काम कर रही है। नहीं हमको दिखावे के नहीं, हम अपने ही दिखाने जा रहे हैं। नहीं हमको भी नहीं देखना। दूध गर्म कर दे। बिटिया रानी ने हमारे लिए शाम को चाय बना दी थी। कितना फैला देती, दिखाएं बिटिया रानी का, देखो ये कैसे फैला हुआ है। देखिए ये हमारी लाडली, और ये रहे हमारे लाडो। क्या करो ने? अने बताओ। हमने ना इन लोगों को ब्रेकअप करा दिया।
आने को सूद ब्रेकअप करवा दिया। ये लोग रोज लड़ते हैं, मार पीट करते हैं। तो होता नहीं है कि मीठी बड़ी है, कल हमने इसको मारा अने को, तो मीठी बीच बचा ली तुरंत, मत मारो मत मारो। आज फिर सेम वही गलती अने करने लगा, तो आज तो हम इनको कूटी डाल दी, इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, हमको नहीं बर्दाश्त होता है कि छोटे छोटे हो के और तुम बड़े के कंधे पे सवार हो जाओ, बिल्कुल नहीं। हम झूठ तो हम तो वो मम्मी तो है नहीं कि जाओ छोटे हो के गरिया लो, मार लो, पीट लो, छोटा है चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। धर के कूटे कस के जी भर के, और फिर राइट टाइम हो गए। अब मैंने कहा आज के बाद से बोलना नहीं है, नहीं बोलोगे ना? आना नहीं बोलोगे ना? पक्का नहीं बोलोगे? अभी चुप कर, दीदी आके खेलो। मीठी इधर पढ़ाई कर रही है, आर्ट कर रही, और ये इधर खेल रहे महाराज। हम यहाँ पे देखा, इसके बिना ये रह भी नहीं पाएगा, और इसी की छाती पे सवार होकर लड़ाई करेगा। इसको मारने दौड़ा था, और जब मारने दौड़ा मेरा खून खौल गया। खबरदार मजाल मेरी बिटिया को हाथ लगाना ही नहीं है, मैंने तुम्हारे हाथ हम कलम ही कर देंगे सीधे, सोच लेना। वो तुमसे बड़ी है, हम ये नहीं सोचेंगे तुम छोटे हो, कूट डालेंगे धर के। मत बोलना, चलो हटो, चलो ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। हाँ, दीदी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा नहीं। जवाब दोगे? नहीं, दीदी तुमसे बड़ी है ना? नहीं देगा। नहीं दोगे ना जवाब? पूछे करो दीदी को, अच्छा तुरंत सॉरी बोलो। अब मीठी तुम लूली हमको पता है तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन पीट लो, मार लो, कूट लो, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। निकाल के ना मैदान में तुमको बांध दियाएंगे पेड़ में के रख दिया। बहुत तेज मेरा दिमाग खराब हुआ, तो एकदम हाइपर हो गया था, क्योंकि मेरी बेटे पे हाथ लगा दिया था इसने। इनकी औकात कैसे हुई? मेरी मम्मी ने नहीं मुझे हाँ, नहीं हम लोग मारे, हम लोग माता पिता है, बड़े हैं, गलती करोगे तो जाहिर सी बात पिटोगी। वैसे भी हम लोग जल्दी हाथ लगाते ही नहीं, मेरी बेटा ऐसे कोई काम ही नहीं करती कि हम उसको मारे। बस एक आवाज़ देते वो काम तुरंत हो जाता, चाहे हम कहें चाहे दीक्षित जी कहें, फटाक। इनकी इतना मतलब एकदम हाइपर बाउंस कर रहा था मेरा सर, जब मैंने देखा मेरी बेटा को मारने दौड़ा। औकात से बढ़कर अगर बच्चे हो जाए ना, तो उनको अपनी औकात दिखा देनी चाहिए, और हम तो तुरंत दिखाते, तत्काल छोड़ते किसी को नहीं है। ये असर होता है, आसपास देख लेते ना कि यहाँ बड़ों की इज्जत नहीं होती है, तो बड़ों को कूट लो, गरिया लो, मार लो, वही थोड़ा बहुत बच्चों में आ ही जाता है। तो वही आज नहीं, कल सुबह भी ना मीठी, कल सुबह तो हम बिस्तर से उठे, मैंने देखा मीठी के ऊपर ना ऐसा मतलब बहुत इसको पकड़े था, मारने था उसको, कस के पकड़े था गुस्से में, बाल खींच रहा था। हाँ, बाल खींच रहा था। बिस्तर से उठते मैंने इनको जो कूटा है ना कस के, कल और आज ही फिर भूल गया। आज फिर ऊपर स्लैब पे चढ़ा हुआ था, किचन की स्लैब पे, और इसके ऊपर कूद के इसको फिर से बाल इसके पकड़ लिया। नहीं था, मैंने उठाया था कि फोन ऊपर चढ़ा हुआ था, तुम्हारी चाय रखी हुई थी, हाँ, ताकि गिरे। हाँ, चाय गिरना था, इसलिए इसने गोदी ले ली थी, और ये फिर अपनी औकात भूल गए कल वाली। फिर मेरा दिमाग तो एकदम बाउंस करने लगा। हमने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ। कुछ फैमिलीज़ में होता है कि छोटे हैं वो बड़ों को कूट सकते हैं, उन्हें गाली बक सकते हैं, और फिर बात करेंगे संस्कारों की, लंबी लंबी छोड़ेंगे। तो हम भैया मेरा तो हमने कहा अभी से अगर नहीं देखा ना, ये दूसरी गलती थी। कल फर्स्ट गलती थी तो भी मैंने इनको कूट दिया था, आज ये सेकंड गलती थी, बिटिया पे हाथ लगा दिया था। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है भाई बहन में, लेकिन अभी से ये रोकेंगे नहीं ना तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस ब्लॉग के करते हैं एंड। और हाँ, कुछ महापुरुष हैं हाँ, एक नए कह रहे, सॉरी, एक महापुरुष है, हमारे सब्सक्राइबर है, और हमें नहीं पता वो कौन है। तो हमारा ब्लॉग ना देखते हैं फिर पहले सब्सक्राइब करते, फिर अनसब्सक्राइब कर देते, फिर सब्सक्राइब करते, फिर सब्सक्राइब होता है, हाँ, तो अनसब्सक्राइब। तो मेरा ब्लॉग आपको वैसे भी एक बार सब्सक्राइब कर लिया ना, तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, आप चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, हाँ दिखेगा ही। तो सब्सक्राइब करने का आपको कुछ भी नहीं होगा, मत करो सब्सक्राइब, ये नहीं कह रहे, लेकिन बार बार ये ऑन ऑफ जो करते हो ना, ये मत करो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी करे देखो, ना मर्जी करे मत देखो, बाकी जो लोग देखते हैं वो देखते ही हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।